पिज़्ज़ा तो आपने कई किस्म का खाया होगा, मगर चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा इंतहाई लजीज और डिलीशियस है। जी हाँ, तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा, जो खाने में बेहद टेस्टी और मज़ेदार है। खाने में इतना टेस्टी कि खाने वाले का हाथ ही ना रुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा। मेरे घर पे गेस्ट आ रहे थे तो मैंने 2 अदद पिज़्ज़े तैयार किए हैं। ये माशाल्लाह से बेहद लजीज और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो रेसिपी दूंगी तो आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करें और आपके पिज़्ज़े भी बेहद मज़ेदार और लजीज होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी ईस्ट और ये नीम गर्म पानी में मैं इसको घोल लूँगी। ये देखें, इसको मैं तकरीबन हाफ़ कप में घोल लूँगी और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। जब तक ये राइज़ होती है मैं यहाँ पे डो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है तकरीबन चुटकी के बराबर और यहाँ पे मैं तकरीबन आधा किलो में मैदा ले रही हूँ। इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दही डाली है और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब नीम गर्म पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको हम ऐसे गूँधेंगे जैसे कि हम रेगुलर आटा गूँधते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको गूँध लेना है। हमने इसको बहुत सख्त नहीं गूँधना। तो जितनी अच्छी आपकी डो तैयार होगी इतना ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, आटा मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया है। ये देखें, ये ईस्ट हमारी राइस हो चुकी है। मैं इसको आटे के अंदर शामिल कर दूंगी। सॉरी, ईस्ट को मैं खुश्क आटे में मिला देती, पर मुझसे गलती हो गई। पर अब भी कोई इशू नहीं है। हम इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे और हमारी डो परफेक्ट बन के तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं लूँगी चिकन लिया है मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब। इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें लूँगी 3 से 4 अदद, इनको मैंने बारीक पीस लिया है। और इसमें डालूँगी मैं दही 1 छोटा कप। अब इसमें शामिल करूँगी मैं मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और इसमें शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर 1 चम्मच। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इन सब के डाल दूँगी और यहाँ पे डालूँगी ब्लैक पेपर 1 चम्मच और नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप हाथों की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, मगर मैं चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिरका और आधा कप में इसमें टेट्रा पैक की क्रीम शामिल कर रही हूँ। तो ये मैरिनेशन हम चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा के लिए तैयार कर रहे हैं, जो इंतहाई लजीज और बेहद मज़ेदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक फ्राई पैन में पहले से मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब तमाम मैरिनेशन वाला चिकन मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन हम इसको 7 से 8 मिनट फ्राई करेंगे। मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूंगी क्योंकि इसमें दही है, तो दही के पानी में ही चिकन गल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। तो अब मैं इसके ऊपर कवर लगा दूंगी ताकि जो दही का पानी होगा उसी पानी में हमारा चिकन गल जाए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे बेल आइकन को भी
प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द अज जल्द मिल सके। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, ये जो मेरी मैरिनेशन वाला चिकन था, इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब एक बड़ी प्लेट में मैंने इसको डाल दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पे चलते हैं, हम डो को देखते हैं। माशाल्लाह ये देखें, डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। आप देखें, दोबारा से मुक्की लगा के मैं इसको सेट कर लूँगी और काउंटर पे ले आऊँगी। इसके मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं क्योंकि मैंने 2 पिज़्ज़े तैयार करने हैं। मेरे घर पर ख़ुसूसी मेहमान आए हुए थे, स्पेशल मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी, तो उसने फरमाइश की है कि मुझे चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने उसके लिए ये तैयार किया है। तो ये देखें, मैंने इसको बड़ा कर लिया है। अभी मेरे पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है, पर मैं इसको एक स्टील की प्लेट में सेट कर लूँगी। ये देखें, अब हम हाथों की मदद से इसको सेट करेंगे। इसके किनारे थोड़े थोड़े मोटे होने चाहिए। उंगलियों की मदद से हम इसके अंदर डॉट्स बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से। अब एक छुरी लूँगी और उसकी मदद से, एक छुरी की मदद से मैंने यहाँ पे हल्के हल्के से निशान लगा दिए हैं तमाम डो के अंदर। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, या आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास फ़िलहाल इतनी ही थी, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ अप्लाई करूँगी। इसको मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा हुआ था, ये गर्मी की वजह से पिघल गई है। और तमाम चिकन मलाई बोटी टिक्का जो मैंने बनाया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ज़्यादा सारे मैंने डाली हैं बोटियाँ, आप भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर डालूँगी शिमला मिर्च और टमाटर जो मैं बारीक कटिंग में मैंने काटे थे। सब्ज़ियाँ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी। अब एक देचके को मैंने पहले से ही लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। यहाँ पे मैं लगाऊंगी ऑलिव्स। ये देखें, माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत और यमी और टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसको रखूँगी बेक होने के लिए एक देचके के अंदर तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो इसको हम एहतियात से उठाएंगे और देचका गरम है और इसके अंदर मैंने रखी है एक प्लेट, और पिज़्ज़ा को हम इसके अंदर रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। ये देखें, 30 मिनट हो चुके हैं। पिज़्ज़ा माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पिज़्ज़ा मैंने एक तवे पे बनाया है और एक मैंने देचके के अंदर बेक किया है। माशाल्लाह दोनों ही परफेक्ट बन गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझसे कटिंग नहीं हो रही। तो बाज़ार में तो पिज़्ज़ा बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, बहुत ही कम खर्चे में, तकरीबन पाव 1.5 पाव चिकन लेकर और एक चीज़ का पैकेट लेकर हम ये पिज़्ज़ा अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और आप अपने बच्चों के लिए ये घर पर बनाएं और वो जी भर के खाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके मेहमान भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे। आमीन। अल्लाह निगहबान।